वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एरेज बनते हैं, एरे क्या होते हैं, कैसे डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, कैसे प्रोसेस होता है। अभी हम लोग डेटा के ऊपर और देखेंगे कि कैसे डेटा डिफाइन होता है, कैसे डेटा का डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग उसे स्टोर करेंगे। ओके, तो इससे आता है हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं जैसे कहूँ कि आप एक लाइब्रेरी में जाओ और एक बुक को उठाओ, ठीक है, आपको कोई बुक चाहिए, मान लो लेटेस्ट सी की एक बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे? अपने लाइब्रेरी में जाओगे, अपने कंप्यूटर्स के सेक्शन में जाओगे, देन प्रोग्रामिंग के सेक्शन में जाओगे। उसके बाद क्या करोगे कि आप ढूंढोगे कि सी की बुक्स कहाँ पर रखी हुई है, तो उसके बाद फिर देखोगे लेटेस्ट सी। अभी मैं उसके अंदर भी कहूँ कि चैप्टर 2 देखो, तो उसके आप इंडेक्स देखोगे और उसके बाद खोल के देखोगे कि हाँ, चैप्टर 2 किस पेज पे है, और उस चैप्टर पे जाओगे। ठीक है, उस पेज पे जाके आप चैप्टर 2 को देख सकते हो। तो अभी हुआ क्या? अभी मैं होता ही है कि जैसे ही मैं आपको लेटेस्ट से डिफाइन करता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में पता होता है कि आपको बुक कहाँ पर ढूंढनी है। अगर मैं चैप्टर 2 बोलता हूँ, आपको देखना है कि अपने आप को आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये इंडेक्स पे मैं देखूंगा तो मुझे चैप्टर 2 पता चल जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग पाइथन में भी करते हैं कि किसी भी डेटा को अगर हम लोग डिफाइन करे हुए हैं, तो हम लोग को आसानी हो जाए उससे ऑपरेशन करने में, सर्चिंग करने में। जैसे ही मैंने बोला लेटेस्ट ही ढूंढो, ठीक है, तो आपने एक सेट ऑफ एक माइंडसेट था आपके मन में कि ऐसा ऐसा मुझे करना है और मुझे ये लेटेस्ट सी की बुक मिल जाएगी। सर्च करने का एक तरीका था आपके पास, एक एल्गोरिदम था जिस पे आप चल के ये बुक को ढूंढे हो लाइब्रेरी के अंदर। ओके, ये एल्गोरिदम क्या था कि सेक्शंस के अंदर जाते जाना है, कि एक बार सेक्शन के अंदर गया मैं, कंप्यूटर के अंदर, फिर सी की बुक्स के अंदर गया, प्रोग्रामिंग की बुक्स के अंदर सेक्शन में गया मैं, फिर सी को मैंने ढूंढा, तो ऐसे मुझे लेटर सी की बुक्स मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा ही सेम काम अगर पाइथन में करना चाहता हूँ, तो हमें वैसे ही रूल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि अगर मुझे कुछ करना है, जैसे मैं कहूँ कि आप गूगल में जैसे ही कुछ सर्च करते हो, तो क्या होता है, वो तुरंत सर्च करके दे देता। तो उस सर्च करने का तरीका क्या है? आप जैसे ही कुछ डेटा स्टोर करते हो प्रोसेस करने के लिए, तो हर वक्त उसे डिफाइन किया जाता है कि अच्छा, ये डेटा इस टाइप का है, तो इसे इस जगह पे स्टोर करना है, इस तरीके से स्टोर करना है। जैसे मैं कहूँ योर नेम इज़ गणेश, सो गणेश जो है वो स्टोर होगा एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में। ओके, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होगा, जो कि क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का। मतलब उसमें क्या है, कुछ कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, GANESH। ओके, तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स को जोड़ के उसमें डेटा का एरे बनाया गया है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और उसमें क्या है, गणेश। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स जुड़ के एक स्ट्रिंग बन गया। तो एरे, स्ट्रिंग क्या है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। ऐसे ही डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हमने बना रखी है। क्यों डेटा डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी है? क्योंकि मैंने बोला था कि सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट। सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ पाइथन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को भी डिफाइन करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड वे मतलब कुछ तरीके से कि कैसे कैसे कैटेगराइज करा जा सके, उनको ऑर्डर्ड किया जा सके। यही डेटा स्ट्रक्चर है, कि उनको ऑर्डर्ड वे में रखना। अभी जैसे ही मैं अगर स्ट्रिंग को बता दूंगा कि ये गणेश नाम की स्ट्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर किया, तो होगा क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि अगर मैं जी को बड़ा करना चाहूँ या छोटा करना चाहूँ, या फिर कुछ ये फंक्शनैलिटीज़ हुई कि ये ऐसा ऐसा मैं कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि इसमें इतने कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं, है ना। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में तोड़ सकता हूँ, मुझे मतलब इतना
इतना इतने कैरेक्टर्स में तोड़ना है तो मैं तोड़ सकता हूँ कि GAN अलग कर लूँ, ESH अलग कर लूँ। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ होंगी जो हम यूज़ कर पाएंगे जब हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, तो ये फ़ायदे हैं हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर को बनाने में। अभी मैं डिफ़ाइन करता हूँ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स अपने पास कौन से होते हैं। तो अपने पास एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम कवर करने वाले हैं सीरीज़ में, और ये यूज़ करेंगे। और हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की सीरीज़ में कवर करेंगे। अभी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो बिल्ट इन का मतलब पाइथन से जो अवेलेबल है। तो पाइथन से क्या अवेलेबल है हमारे पास? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है? अपने पास बेसिक 4 डेटा स्ट्रक्चर्स है, इंट, फ्लोट, उसके पास अपने पास है उसके बाद स्ट्रिंग और बूलियन। ठीक। नॉन प्रिमिटिव क्या है अपने पास? इसमें भी इसको कलेक्शंस भी बोलते हैं। इसमें अपने पास है लिस्ट, टपल, सेट और लास्ट में डिक्शनरी। ये 4 डेटा स्ट्रक्चर्स अपने पास नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? ये खुद में अदर डेटा स्ट्रक्चर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव कैसे? प्रिमिटिव नाम से डिफाइन है, बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा। मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब अपने डेसिमल वाले नंबर्स, स्ट्रिंग मतलब अपने ऐसे एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे अभी बताया डिफरेंट कैरेक्टर्स। अच्छा, दूसरे लैंग्वेज से जो पढ़ के आए होंगे उनको कैरेक्टर का भी डेटा टाइप पता होगा प्रिमिटिव, पर अभी अपने पाइथन में कैरेक्टर्स नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टर की जगह क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा। अगर सिंगल कोई कैरेक्टर है, मान लो A या फिर B, तो उसका क्या होगा? उसको कहेंगे स्ट्रिंग ही, पर उसकी लेंथ होगी 1। ओके, तो कैरेक्टर्स नहीं है, उसकी जगह स्ट्रिंग ही है और उसकी लेंथ 1 हो जाएगी। बूलियन अपना ट्रू फॉल्स टाइप का, मतलब इसमें ट्रू या फॉल्स टाइप का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद अपने पास है लिस्ट, नॉन प्रिमिटिव में। लिस्ट क्या होगी? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ये अपना म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। म्यूटेबल मतलब बहुत भारी भारी शब्द है, म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। इसमें कुछ भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिस्ट में क्या होगा? डिफरेंट डेटा स्टोर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊँ लिस्ट एक, तो इसके अंदर 1, 2, 5.0 और इसके अंदर एक नाम डाल देता हूँ ऐड, कुछ भी एक स्ट्रिंग, और चाहूँ तो इसके अंदर और डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन प्रिमिटिव टाइप के भी स्टोर कर सकता हूँ। टपल भी इसके अंदर बना दूँ, सेट भी बना दूँ, डिक्शनरी बना दूँ। तो नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं? ये अपने अंदर दूसरे डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। ये बड़े डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अंदर डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। इंट क्या होगा? जैसे प्रिमिटिव है तो वो बेसिक है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? वो खुद में खुद को ही स्टोर कर रहा है। मतलब इंट है तो वो सिर्फ इंटीजर्स को ही स्टोर कर सकता है और सिंगल एक इंटीजर को ही स्टोर कर सकता है। मतलब सिंगल का मतलब मेरा 50 भी एक ही है और 500 भी एक ही इंटीजर है, तो वो एक इंटीजर को ही स्टोर कर सकता है। लेकिन लिस्ट क्या कर सकता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को भी स्टोर कर सकता है। टपल भी डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। मतलब मैं लिस्ट अगर कह दूं तो वो म्यूटेबल है और टपल क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, सिंपल सा अनचेंजेबल। ठीक है, लिस्ट में मैं डेटा स्टोर करूंगा, टपल में भी स्टोर करूंगा। लिस्ट में मैं अगर मैंने डिफाइन कर दिया तो उसे मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर किसी को 1250 ऐड ये सब कुछ डाल दूँ तो उसे बाद में चाहूँ तो इसे रिप्लेस करके दूसरी वैल्यू डाल सकता हूँ। टपल में ऐसा नहीं कर सकता, सिंपल सा है। सेट और डिक्शनरी को लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे इन्हें डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हैंड्स ऑन स्टार्ट करने वाले हैं, और अपनी तरफ से कोशिश करना है आपको कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग स्टार्ट कर देंगे जुपिटर नोटबुक पे। ओके।